सांसारिक वस्तुएं तो जिस समय आपकी लाभांतराय कर्म का क्षयपशम होगा, भोगांतराय का क्षयपशम होगा, भोगांतराय का क्षयपशम होगा, वीर्यांतराय कर्म का क्षयपशम होगा, तभी वो चीज़ें मिलने वाली हैं। जिस समय हो जाएंगे उस समय मिल जाएगी। लेकिन आध्यात्मिक उपलब्धियां तो आप जितनी ज़्यादा नियम संयम ले लेंगे, जितना ज़्यादा तप त्याग कर लेंगे, उतनी ज़्यादा उपलब्ध कर सकते हैं। उसके लिए काल की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, कितना अद्भुत है। देखो लोग क्या है कि नियम संयम से डरते हैं। जिनकी होनहार खराब होती है, जिनकी कहना चाहिए अशुभ गति होना निश्चित है, वो ही नियम संयम से डरते हैं। क्योंकि गौमट्ट सार कर्म कांड में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने लिखा है। क्या लिखा? लिखा है उन्होंने कि देखो गाथा याद करता हूँ। चत्तारिवी खेतायम आओग बंदेण होई सम्मतम अणुबद महाबदायम नलहाई देवाउगम उत्तम। यदि देवायु को छोड़कर किसी अशुभ आयु का बंध हो गया है तो वो जीव नियम संयम नहीं ले सकता। अणुबद महाबदायम, अणुव्रत भी नहीं ले सकता, कोई व्रत नहीं ले सकता। अशुभ गति बन गई है तो व्रत नियम संयम नहीं ले सकता। वो डरेगा, उससे नरक से नहीं डरेगा जितना वो नियम से डरेगा, लेने से डरेगा। नरक में जाने का उतना डर उसे नहीं लगेगा। पशुगति में जाने का, वहाँ के बदबंधन भोग प्यास का कष्ट ने डर नहीं लगेगा जितना उसको नियम से डर लगेगा। काले सांप से जितना डर नहीं लगेगा उतना नियम से डर लगेगा। जहर से उतना डर नहीं लगेगा जितना नियम से डर लगेगा। तलवार से और बंदूक से उतना डर नहीं लगेगा जितना नियम से डर लगेगा, क्योंकि उसकी होनहार खराब है ना। जब होनहार खराब होती है तो भाव अच्छे नहीं होते। ये नियम है। बहुत अच्छा। इस तरह से लोग जब परीक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा अध्ययन हो जाएगा सबका। ये अपना अध्ययन कराने का उद्देश्य ही है कि इस परीक्षा के निमित्त से अध्ययन हो जाए। 1 मई के आसपास देखेंगे, अभी पक्का कह नहीं सकते, आसपास। तो सभी को ये 2 ग्रंथ पढ़ो तो क्या क्या लिखा है, इनमें बहुत कुछ लिखा है। नहीं तो आप जो है ना इसको क्वेश्चन मार्क लगा लो, जहाँ कहीं भी क्लियर नहीं होता है तो उसको पूछ लो आकर के। हाँ, हमारे मन में भी ऐसी आया है कि इनका स्वाध्याय यही सभा में करा दिया जाए। हाँ, आप लोग प्रश्न भी पूछ सकते हैं और हम इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। तो दोनों ग्रंथों की वाचना सभा में ही रखी जाए, एक टाइम जी और एक टाइम ये। अब ये प्रसंग हो जाए, वाणी जिन वाणी बने, वाणी जिन वाणी बने, वाणी वरदान बने, वाणी बाण ना बने, वाणी जिन वाणी बने, वाणी वरदान बने, वाणी अभिशाप ना बने। कहते हैं अच्छे पुराने से पुराने संबंध, अच्छी घनिष्ठतम मित्रता और अत्यधिक आत्मीयता पूर्ण जो संबंध हैं, उनको तोड़ने के लिए अस्त्र शस्त्रों की क्या आवश्यकता है, एक वाणी ही पर्याप्त है। वाणी में ऐसी ताकत है, पुराने से पुराने संबंध
घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध, निकट से निकटतम संबंध भी वाणी से टूट जाते हैं, और दूर से दूर संबंध, अलग से अलग, कोई परिचय नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का बहुत दूर के हैं, द्रव्य से क्षेत्र से काल से, फिर भी अपरिचितों को वाणी के द्वारा घनिष्ठता मित्र बनाया जा सकता है, रिश्तेदार बनाया जा सकता है, आत्मीय संबंधी बनाया जा सकता है। ये कला है वाणी के पास। इसलिए मनचाहा बोलोगे तो अनचाहा सुनना आवश्यक है। यदि अनचाहा नहीं सुनना चाहो तो मनचाहा मत बोलो। खेद तो यही है कि 99% लोग, जन्म से जिह्वा तो सबको मिल जाती है, 2 वर्ष में बोलने की क्षमता आ जाती है, लेकिन जीवन बीत जाने के बाद भी बोलना नहीं सीख पाते हैं। जीवन बीत जाता है, बोलना नहीं सीख पाते हैं। ये बहुत खेद की बात है। और प्राय करके जो असभ्य, नालायक, अयोग्य, अपात्र व्यक्ति बना है तो वाणी की वजह से। यदि अपनी वाणी सुधार ले तो वो सभ्य बन जाए, योग्य बन जाए, लायक बन जाए, पात्र बन जाए, सुपात्र बन जाए। इतनी महिमा है। जितने अपराध, जितने बैर विरोध, लड़ाई झगड़े, दुश्मनियां होती हैं, वाणी की वजह से होते हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए आपको सुनाई जा रही हैं कि प्रिय वाणी बोलने वाले का कोई शत्रु नहीं होता है, और मधुर वाणी बोलने वाले का कोई, प्रिय वाणी बोलने वाले का कोई शत्रु नहीं होता, और अप्रिय वाणी बोलने वाले का कोई मित्र नहीं होता। ऐसा है। भाषा मस्तिष्क का दर्पण है। मस्तिष्क को पढ़ना है किसी के, उसकी भाषा सुन लीजिए। वो कितना माथा माइंड रखता है, क्षयपसम रखता है, विवेक रखता है, वाणी को सुन करके अनुमान किया जा सकता है। हाँ, जो मीठा बोलता है उसका हृदय मीठा है ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिसका हृदय मीठा होगा उसकी वाणी मीठी नियम से होगी। प्रश्न करेंगे तो उत्तर मिलेगा। जो मीठा बोलता है वो हृदय से भी मीठा है जरूरी नहीं है, लेकिन जो हृदय से मीठा होगा उसकी वाणी अवश्य मीठी होगी। ये जैसे जैसे आप आराध्य सूत्र को कई बार पढ़ लेंगे ना, अपने आप सब कुछ आ जाएगा। व्यक्ति को परखने की कला आ जाएगी, खुद अपने व्यक्तित्व को संवारने की क्षमता आ जाएगी। अब इसमें कोई बहुत कुछ दिया है, बोल रहे ना, आप पढ़िए तो सही। पर यह तो निश्चित है कि शब्दों के माध्यम से पूर्ण अभिव्यक्ति निश्चित नहीं है। शब्दों के माध्यम से पूर्ण की अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती है। पूर्ण की अभिव्यक्ति तो चारित्र से होती है, और मौन एक प्रकार का चारित्र का अंग है। मौन चारित्र का अंग है, संयम का अंग है, व्रत है, साधना है, संयम है। कषायों को मर्दन करने का साधन है, संसार से संबंध खत्म करने का साधन है मौन। कर्मों पर, मोहिनी कर्म पर विजय प्राप्त करने का साधन है मौन। अहंकारी मौन नहीं रह सकता।
जैसे ख्याति पूजा लाभ की चाह होगी, सस्ती लोकप्रियता हासिल करनी होगी, वो मन नहीं रह सकता। जिसको सिद्धांत पर पूर्ण विश्वास होगा, पुण्य पाप पर, यशा कीर्ति ऐशा कीर्ति पर विश्वास होगा कि जिसकी यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय रहता है, तो गुण छुपाने पर भी छुपते नहीं हैं। अवगुण हो तो भी यशा कीर्ति नाम कर्म के उदय से उसका यश फैलता है, और गुण भी हो तो भी ऐसा कीर्ति नाम कर्म के उदय से निंदा होती, अपयश फैलता है। ऐसी शक्ति है इन प्रकृतियों में। विश्वास कीजिए, पुण्य पर पाप पर है, जैसा बांधा है कर्म उदय में आएगा। चारित्र से होती है? मौन माने साधना का एक अंग है, चरित्र का एक अंग है। जैसे ईमानदारी चरित्र का अंग है, यदि चारित्र में से ईमानदारी को निकाल दिया जाए तो चारित्र खोखला हो जाएगा। यदि जीवन में से और कुछ ना हो, जीवन में और कुछ ना हो, ईमानदारी हो, तो अपने आप में वो चारित्र का अंग है, आपको चारित्रवान सिद्ध कर देगा, साबित कर देगा। ऐसा है। सत्यवादी व्यक्ति में 1000 हाथियों का बल होता है। यदि आपके पास अस्त्र शस्त्र नहीं भी है, कोई सहयोगी साथी मित्र नहीं भी है, और सत्य आपके साथ है, तो आप बलवान हैं, सबल हैं, शक्तिशाली हैं, पहलवान हैं। तो सत्य वही कहना चाहिए जिससे दूसरों का हित हो। यदि अहित होता है तो वो सत्य फिर सत्य नहीं रह जाता है, असत्य की कोटि में आ जाता है। सत्य अपने आप स्वयं को विज्ञापित करने का कोई उपाय नहीं खोजता। आप बताइए, इत्र किसी गवाए को बुलाता है कि हमारी खुशबू फैला दो सर्वत्र, हमारी खुशबू का विज्ञापन कर दो। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। बड़े बड़ाई मतलब बड़ाई कर रहा है, इसका मतलब वो बड़ा नहीं है, तुच्छ व्यक्तित्व है, घटिया व्यक्तित्व है, बेईमान बदमाश है, इसलिए प्रशंसा कर रहा अपने मुंह से अपनी। ये सिद्ध होता है। बड़े बड़ाई ना करे, जो बड़ा होता है वो अपने मुंह से वो अपनी बड़ाई नहीं करता। वस्तुतः प्रशंसा के भूखे योग्यता के कंगाल होते हैं। क्या बोला? प्रशंसा के भूखे योग्यता के कंगाल होते हैं। जो वास्तव में प्रशंसनीय होते हैं वो प्रशंसा चाहते नहीं है। वास्तव में प्रशंसनीय होते हैं जो वो प्रशंसा चाहते नहीं है। और सुन लो, प्रशंसकों से निज को ना आको, स्वयं में एक बार झांको, लिवास कोई न सुखी बनाता, कमी स्वयं की यदि न हटाता। प्रशंसकों ने यदि किसी ने प्रशंसा कर दी है आपकी, तो आप फूल कर को पन्ना हो जाओ कि इनने तो हमको धर्मवीर कह दिया है, धर्मात्मा कह दिया है, त्यागी कह दिया है, ज्ञानी कह दिया है, ईमानदार कह दिया है। नहीं, गुणस्तोकम सदुल्लंघे तद्वहुत कथास्थिति। विद्यमान थोड़े से गुणों को बड़ा चढ़ाकर कहने का नाम स्तुति है। हो सकता है वो आपकी स्तुति कर रहा हो, या हो सकता है वो आपसे चापलूसी कर रहा हो, चमचाई कर रहा हो।
चमचों की कमी नहीं है आजकल, दुकान में भले चमचे कम पड़ जाएं, लेकिन मार्केट में चमचे काफी है, हैं? तो प्रशंसकों से निज को ना आको। कोई प्रशंसा करता है तब भी आप अपने आप के व्यक्तित्व को की थाह को मत नापो। उसके कई कारण हो सकते हैं। या तो वो स्तुति कर रहा है इसलिए थोड़े से गुण को बड़ा चढ़ा के कह रहा है, या फिर वो चापलूसी कर रहा है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कह रहा है, अथवा आपको धोखा देना चाह रहा है। कुछ भी हो सकता है। सामने वाला जैसा कह रहा है वास्तव में वैसा है ऐसा नहीं समझ लेना, क्योंकि वो सत्यवादी नहीं है, वो दयावान नहीं है, वो वृत्ति नहीं है। तो सत्य स्वयं को विज्ञापित करने के लिए कोई उपाय नहीं ढूंढता। प्रशंसकों से निज को ना आको, स्वयं स्वयं में एक बार झांको, अपने अंदर खुद झांक कर देखो कि जो सामने वाला जैसा कह रहा है मैं वाकई में वैसा हूं क्या। क्योंकि लिबास कोई न सुखी बनाता, कमी स्वयं की यदि ना हटाता। लिबास माने भेष, कोई भेष सुखी नहीं बनाता। आप समझे कि महाराज जी आप मनी बन गए, आपने तो कल्याण कर लिया, आप बहुत सुखी होंगे, कोई गारंटी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई दिगंबर है तो सुखी ही होगा, कल्याण कर ही लिया उसने। उसके भावों पर निर्भर करता है। साधु का पद दूर है जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अथवा ये सभी कहते हैं कि ऊपर चढ़े तो मिष्ट, फल गिरे तो चकनाचूर। साधु का फल दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ऊपर चढ़े तो मिष्ट फल और गिरे तो चकना चूर। साधु जितने ऊपर जा सकता है और पद के अनुरूप भावना हो तो उतने नीचे भी जा सकता है। लिबास कोई न सुखी बनाता, कमी स्वयं की यदि ना हटाता। देखो कोई भी द्रव्य सामग्री भी सुख दुखी नहीं, सुखी करती ना दुखी करती है। द्रव्य है, जैसे एक दिन दृष्टांत दिया था ना, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्र का याद है? उसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र और दूरदर्शी से एक सुखी हो रहा है और एक दुखी हो रहा है। एक एग्जाम्पल है, दृष्टांत है। ऐसे संसार के जितने भी द्रव्य हैं बिना एकांत से सुखदायी है ना एकांत से दुखदायी है। आपका जैसा दृष्टिकोण होगा वैसे भी फलीभूत होंगे। आप जिस रूप में उनको लोगे उस रूप में वो आपके लिए फल देंगे। सुख के रूप में भी दे सकते हैं, दुख के रूप में भी दे सकते हैं। कर्मबंध, पाप कर्म का बंध भी करा सकते हैं, पुण्य का बंध भी करा सकते हैं, कर्म की नजरा भी करा सकते हैं। वे ही पदार्थ, जिस उन पदार्थों को अज्ञानी उन्हीं से पाप बंद कर रहा है, ज्ञानी उसी से कर्मों की नजरा कर रहा है। क्षेत्र भी कोई सुखदायी दुखदायी नहीं होता है। ठीक है, कहा जाएगा नरक में दुख है, स्वर्ग में सुख है। सिद्धालय में क्या है बोलो? है परम सुख है। तो निगोदे जीव क्यों परम दुख भोग रहे? बोलो। निगोदिया जी वहीं सिद्धालय में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहे हैं। वो आपकी कैसी योग्यता है, किस रूप में आप हैं, उस रूप में वो क्षेत्र फलेगा। मंदिर में पुण्य बंद होता कि पाप? बोलो। जैसे भाव करोगे वैसा। इधर आकर के भी कोई पुण्य बांधता है, कोई यही सेटिंग करके जाता है तो पाप बांधता है।
कोई यहाँ से पाप पुण्य दोनों का क्षय करके मोक्ष जाता है। कोई क्षेत्र नियामक नहीं है पुण्य पाप के लिए। आपके जैसे भाव, आप कहाँ हैं, जैसे आप भाव, जैसे आपके भाव हैं वहाँ आप हैं। तो कोई काल भी सुखदाई दुखदाई एकांत से नहीं कह सकते। इसी पंचम काल में कोई एक भाव शेष रख रहा है और कोई नरक की तैयारी कर रहा है। काल तो वही पंचम काल है सबके लिए। ऐसा है, लिवास कोई न सुखी बनाता, कमी स्वयं की यदि ना हटाता। जैसे कहते ना, कोई तो घर को आश्रम बना लेता है, कोई आश्रम ही को घर बना लेता है। कैसे बना लेता है? अपने भावों से, अपनी चर्या से। कोई घर को मंदिर बना लेता है, कोई मंदिर को घर बना लेता है। कैसे बना लेता है? मंदिर में घर जैसा रह रहा है तो मंदिर घर बन जाएगा, घर में मंदिर जैसा रहे तो घर मंदिर बन जाएगा। हाँ, नहीं बन सकता। इसलिए घर को मंदिर बनाइए, मंदिर को घर मत बनाइए। जब घर मंदिर बनेगा तो फिर मन मंदिर बन जाएगा। घर को उस घर में रह करके यदि आत्मा और परमात्मा की आराधना करोगे तो घर मंदिर बन जाएगा। और मंदिर में रह करके यदि भोग भोगोगे, पाप करोगे, भिक्षा करोगे तो मंदिर घर बन जाएगा। यहाँ कितने किस्म के बैठे मंदिर में, कितने किस्म के बैठे? सैकड़ों लोग हैं, सैकड़े किस्म के हैं, एक से हैं सब। बोलिए बस आप तो हैं कैसा? हाँ, ऐसा है, सबको समझाना कठिन है, खुद को समझा लो सरल है। सरल काम क्यों नहीं करते बाबा जी? हैं, कठिन काम करने के चक्कर में मत रहो। सरल सरल काम करते नहीं हो। अनेक को समझाना कठिन है, अनेक को समझाना। मन को समझा नहीं पा रहे, दुनिया को समझाने चले। खुद को सुधार नहीं पा रहे, दुनिया को सुधारने चले। हैं? सुनो, समझाने में है नहीं, है समझे में सार। समझाने वाले कई पड़े बीच मझधार। हैं? तो गलती किसकी है? घर वालों की। हाँ, अब बताइए, जिनकी मुनि महाराज के सिर पे सिगड़ी रखी है फिर भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, इससे ज़्यादा प्रतिकूलता आपके घर में है? हाँ? लोहे के आभूषणों को गर्म करके पहना दिया पूरे शरीर में, फिर भी मोक्ष प्राप्त कर लिया, ऐसी प्रतिकूलता है आपके घर में? गोपाल देश जी बरिया जी की पत्नी थी, बात बात में गाली देना, कलह क्लेश करना, लड़ाई झगड़ा करना। गोपाल दास जी पंडित जी कुछ नहीं बोलते। एक दिन किसी ने कहा, पंडित जी आप समझाते क्यों नहीं, दुनिया को समझाते हो, अपनी पत्नी को क्यों नहीं समझाते? बोले, भैया लोग तो साधु बनते हैं कर्मों की निजरा करने के लिए, पहाड़ों पर जाके ध्यान लगाते हैं, सूरज के सामने खड़े होके, नदी किनारे ठंडी में ध्यान लगाते, बरसात में वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते, वृत्ति पर संख्या लेकर के कठिनता और अपना करके आहार के लिए निकलते, जबरदस्ती प्रतिकूलताएं खड़ी करते हैं निर्जरा के लिए। मेरे घर में ही निर्जरा का साधन है, सो मैं वही मिटा दूँ? हैं? मेरे घर में एक ही साधन है, वो भी निर्जरा का, तो उसे ही मिटा दूँ मैं? निर्जरा होती वो कुछ भी बोलती है, करती है, हम शांति रखते, समता रखते, तो निर्जरा होती कि नहीं होती? आप निर्जरा का साधन बनाते नहीं है, संकलेश का साधन बना लेते हैं। हाँ, देखो सुनो, किसी साधक ने आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री
कहाँ तक समता रखें? आचार्य श्री ने बोले जब तक मोक्ष ना मिल जाए। कब तक समता रखनी है? जब तक मोक्ष ना मिल जाए। ऐसा है, समता की चरम सीमा मोक्ष है। ऐसा है। प्रशंसकों से निज को न आको, स्वयं स्वयं में एक बार झांको। लिबास कोई न सुखी बनाता, कमी स्वयं की यदि न हटाता। कमी तो स्वयं की हटाने के लिए आदेश है आचार्यों का, दूसरों की कमी हटाने का आदेश नहीं है। किसी का? आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने 24 तीर्थंकरों की स्तुति की और 16वें शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए क्या लिखते हैं? स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति, शांतिर विधाता शरणम गता नाम, भूयात भवक्लेश भयोपशांति, शांतिर जिनों में भगवान शरण्या। हे भगवान शांतिनाथ जी, आपने अपने दोषों की शांति करके, दोषों को छोड़ करके, दोषों का अभाव करके आत्म शांति प्राप्त की है। स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति। और जब आत्म शांति प्राप्त कर ली तब शांतिर विधाता, आप दूसरों को शांति प्राप्त कराने में निमित्त बन सके। जो स्वयं शांति नहीं प्राप्त कर लेगा वो दूसरों को क्या शांति प्राप्त कराएगा? स्वयं शांत रह करके ही शांति स्थापित की जा सकती है, अशांत रह करके शांति स्थापित नहीं की जा सकती। शांतिर विधाता शरणम गता नाम, जो शरण में आए उनके लिए शांति के करने वाले आप हुए। कब? जब स्वयं शांति प्राप्त कर ली। इसलिए भूयात भव क्लेश भयोपशांति, हे भगवान आप भी मेरे भाव और क्लेश की शांति के लिए होवे। शांति न जिनों में भगवान शरण्या। शरण्या उसे कहते हैं, शरण्य साधु शरण्या, जो दूसरों को शरण देने में सक्षम होता है, समर्थ होता है, उसको शरण्य कहते हैं। सो आप मेरे लिए शरण देने वाले हों बने, दे देवे, और मेरे भाव की और क्लेश की शांति करने वाले होवे, क्योंकि आपने भाव और क्लेश की शांति कर दी है और आत्म शांति प्राप्त कर ली है। ये क्रम है, ये विधि है। तो यदि अपन वो पंक्ति अपना लें कि बुरा जो देखने में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना। बताओ क्या बोल रहे हो? कि यदि आप ठंडे मन से स्वयं के अंदर झांकोगे तो पाओगे कि मुझसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। और जब अपने आप को बुरा पाओगे तब पर किस पर गुस्सा करोगे, किस पर दोषारोपण करोगे, किससे घृणा करोगे, वैर विरोध करोगे, किसे बदलने की कोशिश करोगे? बताओ। जो बुरा है उसे ही बदलना होगा ना। तो मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा तो दूसरा कोई है नहीं, बाकी तो सब अच्छे हैं। ये जो सिद्धांत जब अपन पढ़ेंगे और स्मरण करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तभी अपन आत्म शांति पाएंगे, अन्यथा तो नहीं हो सकता। आचार्य वादीव सिंह शौरी जी चतुरामणि में क्या लिखते? अन्य दिए में वात्मीयम मपी दोषम प्रपश्यता का क्षमा खलु मुक्तोयम युक्ता कायेन छेदपि। जैसे इन संसारी प्राणियों की दृष्टि दूसरों के दोषों को देखने में लगी रहती है, दूसरों के दोषों को खोजने में लगी रहती है,
यदि वैसी दृष्टि स्वयं के दोषों को देखने और खोजने में लग जाए तो वो कहते हैं कि अभी वो यद्यपि द्रव्यकर्म भावकर्म नवकर्म से सहित है, फिर भी वो मुक्त के समान है। युक्ता कायेन चेदपि, भले शरीर से सहित है लेकिन वो मुक्त की उपमा दे रहे हैं। किसको? जो दूसरों के नहीं स्वयं के दोष खोजने में लगा हुआ है। स्वयं के दोष देखने में लगा है, खोजने में लगा है, स्वयं के दोष निकालने में लगा है, वो तो महान महात्मा है। महात्मा है तो भावी परमात्मा है। ये कहा जा रहा है दोष निकालने में लग जाओ लेकिन स्वयं के तो सत्य सबकी रक्षा करता है, चाहे चांडाल हो, चाहे जैन हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, एक इंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, सत्य सबकी रक्षा करता है। सब पर सत्य की सब हत्या करते हैं। ये समझ लें कि सत्य तो हमारा रक्षक है, ये हमारा गुरु है, गार्जियन है, सुरक्षक कवच है। तो सत्य का आलम्बन क्यों लें? बात बात पर झूठ बोलने की आदत है, बात बात पर मायाचारी करने की आदत है। यही संबल है, सहारा है, यही कार्य बनाने के साधन हैं लोगों के। ये यदि विश्वास हो जाए कि नहीं सत्य ही हमारा रक्षक है, सत्यमेव जयते नानृतम, अंत में विजय तो सत्य की ही होनी है, झूठ की नहीं। जिसके पास सत्य है वो अकेला हो तब भी उसके वो बहुमत से सहित है, और जो असत्यवादी है उसके साथ भीड़ भी क्यों ना हो तब भी उसको अपने आप को अकेला ही समझना चाहिए। ऐसा है। सत्य परास्त हो सकता है, मर नहीं सकता। असत्य सिंहासन पर बैठ सकता है, जयवंत नहीं हो सकता। असत्य की जड़ें नहीं होती। असत्य बिना जड़ का होता है, बिना फाउंडेशन का होता है, बिना नींव का होता है। वो सत्य की वैशाखियों पर चलता है। प्योर असत्य चल नहीं सकता दुनिया में। प्योर सत्य तो चल सकता है पर प्योर असत्य नहीं चल सकता। असत्य को सत्य का आलम्बन माध्यम सहारा लेना ही पड़ेगा, तब वो चल पाएगा। कुछ अंशों में कुछ लिमिटेड द्रव्य क्षेत्र काल भाव होगा उसका, लेकिन सत्य का तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव असीमित होता है, पर असत्य का तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव सीमित ही होगा। अल्पायु होता है असत्य, दरिद्री होता है असत्य, यशस कीर्ति से रहित होता है सत्य, सम्मान से रहित होता है असत्य। और सत्य को ये सारी चीजें बिना मांगे मिलती हैं। सत्य समय से बढ़कर मूल्यवान है। आज समय की बचत करने के लिए झूठ बोलते हैं तो आपने सही नहीं किया, क्योंकि समय से मूल्यवान सत्य है। सत्य से मूल्यवान समय नहीं है। समय के लिए सत्य है कि सत्य के लिए समय है, समय के लिए सत्य नहीं है। सत्य के लिए समय हो सकता है। आप समय के लिए सत्य को ना खोएं। सत्य के लिए समय खो दें, कोई बात नहीं है, कोई घाटे का सौदा नहीं है। सत्य के लिए समय खो दीजिए, पर समय के लिए सत्य को मत खोइए। सत्य बहुमत की अपेक्षा नहीं रखता, आचरण और अनुभूति की अपेक्षा रखता है। सत्य को सत्यापित करने के लिए बहुमत की आवश्यकता नहीं है, सत्य को सत्यापित करने के लिए आचरण की और अनुभव की आवश्यकता है। जीवन में लाने की आवश्यकता है, सत्य का अनुभव करने की आवश्यकता है।
बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहानी पता नहीं मुझे पढ़ने में तो नहीं आई, राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी। काशी में जा कर के बिने बिके तीनों प्राणी, सत्य की रक्षा करने के लिए तीनों बिक गए, पत्नी, पुत्र और खुद भी। कहानी पढ़ी आप लोगों ने भी? देखो जरा कितना मार्मिक है। अंत में विजय तो सत्य की होती है। तो सत्य को जीवन में लाने के लिए महापुरुषों के चरित्र पढ़ने चाहिए, उनके जीवन मनन, आदर्शों को मनन करना चाहिए। ये कैसे उन्होंने कितने कितने कष्ट उठाए। राजा रामचंद्र जी सत्य को सत्यापित करने के लिए बन बन भटकते रहे। पिता के वचनों झूठ ना हो जाए, इसलिए गए ना वनवास। सोचो, भरत ने इच्छा ना होते भी राज्य किया, किस लिए किया? पिता की और भाई की वचन असत्य ना हो जाए। महापुरुषों ने बहुत कुछ कष्ट सहे हैं सत्य को सत्यापित करने के लिए, सत्य की रक्षा करने के लिए, सत्य को आत्मसात करने के लिए, सत्य को जीवन में उतारने के लिए, सत्य को जीवित रखने के लिए बहुत कुछ कष्ट सहा है, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा है, क्योंकि विजय तो सत्य की होनी है। उनको ऐसा विश्वास था। महापुरुष, सलाह का पुरुष। सोचो, वंचरों की तरह, वनवासियों की तरह, दिनहीन दरिद्रियों की तरह, भिखारियों की तरह भटकते रहे, वो सत्य को सत्यापित करने के लिए। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में सत्य को नहीं छोड़ा है, कष्ट तो सहा है। राजा दशरथ सत्य का पालन करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी की बात मान ली। पत्नी को वचन दे दिया था ना, जिस समय की राजा दशरथ की शादी हुई थी और दूसरे विरोधी राजा लड़ने के लिए तैयार हो गए, कैकेयी ने सारथी का काम किया, राजा दशरथ ने युद्ध किया, और इतनी कुशल थी कैकेयी के अंदर ऐसे हजारों गुण थे। आचार्य रविशरण महाराज ने मेरी स्मृति में जहाँ तक है मैंने पढ़ा है, इतनी प्रशंसा स्तुति पूरे पद्म पुराण में किसी की नहीं की जितनी स्तुति कैकेयी की है। कैकेयी के अंदर इतनी सारी विशेषताएं थी, इतने गुण थे, ऐसी विलक्षण प्रतिभा थी उसकी कैकेयी की, इतनी विद्याएं थी उसके अंदर। उसने राजा दशरथ को विजय दिलाई थी। राजा दशरथ ने खुश होकर के वरदान दे दिया कि मैं खुश हूं, तुम मांग लो जो कुछ चाहती हो। उसने बोला कि रख लो अपने कोष में, जब मुझे जरूरत होगी तो ले लूंगी। और इस समय जब राजा दशरथ राम को राज्य देने के लिए तत्पर हुए तो उसने वरदान मांग लिया कि मेरे पुत्र को राज दो। अपने यहाँ से नहीं आता कि राम को वनवास दे दो। तो उन्होंने सोचा कि जब राजा ये बनेगा तो मेरे रहते हुए तो इसकी चलेगी नहीं, और राजा ये है तो इसके अंदर में तो मैं रहूँगा नहीं, इसलिए इसकी भूमि जहाँ जहाँ तक है उस सीमा के बाहर चलो अपन। इतिहास कहता है कि वाकई में जिन जिन ने वरदान दिया है बेघाटे में रहे हैं। चाहे राजा दशरथ हो और चाहे वो क्षीर कदम्ब की राजा बसु हो, वह क्षीर कदम्ब की पत्नी स्वस्तिमती को उन्होंने वरदान दे दिया था। हैं? कहाँ जाना पड़ा? बसु राजा को सप्तम नरक जाना पड़ा वरदान देने की वजह से। जिसने दिया है वरदान बे धरोहर में रख करके घाटे में रहे हैं। आप प्रतिमानियों को पढ़िए, इसलिए भूल करके दो बातें नीति की याद रख लो। जब कभी ज़्यादा प्रसन्न हो तो किसी को वचन नहीं देना,
और ज़्यादा नाराज हो जाओ तो उस समय कोई निर्णय नहीं लेना। खुशी के समय दिए गए वचन से ही बाद में पछताना पड़ेगा, और गुस्सा के समय लिए गए निर्णय से भी आपको बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए प्रसन्नता के समय में वरदान नहीं देना, वचन नहीं देना किसी को, और गुस्सा के समय में कोई निर्णय नहीं लेना। जिस जिसने भी वचन दिया है या गुस्सा में निर्णय लिया है उसका परिणाम अच्छा नहीं निकला। अब प्रथमानुयोग पढ़ लो। तो सत्य को सत्यापित करने के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं है, ग्रुप की, सपोर्टरों की आवश्यकता नहीं है। सत्यापित करने के लिए आचरण की और अनुभव की आवश्यकता है। आप जीवन में उतारिए, अनुभव कीजिए, सत्य आपको अजर अमर बना देगा। सत्य के अलावा तो कुछ है ही नहीं विजय का तरीका। स्वर्ग मोक्ष दिखाने वाला, उच्च स्थान दिलाने वाला, श्रेष्ठ स्थान दिलाने वाला दूसरा किसी में क्षमता नहीं है, सत्य में है। स्थायी विजय यदि मिल सकती है तो सत्य से मिल सकते हैं। सत्य के लिए हर वस्तु की बलि दी जा सकती है, पर सत्य की बलि किसी के लिए नहीं दी जा सकती है। क्या बोला? सत्य के लिए हर वस्तु की बलि दी जा सकती है, लेकिन सत्य की बलि किसी भी चीज को पाने के लिए नहीं दी जा सकती है। ये इतना महत्व है। आप तो जरा जरा सी वस्तुओं की उपलब्धि के लिए सत्य की बलि दे देते हो। जरा जरा सी वस्तु की प्राप्ति के लिए सत्य की बलि दे देते, और वो कह रहे हैं कि सत्य की प्राप्ति के लिए हर चीज की, संसार की किसी भी चीज की बलि दी जा सकती है, लेकिन सत्य की बलि किसी भी चीज की उपलब्धि के लिए नहीं दी जा सकती है। यदि आप धर्मात्मा हैं, सत्यनिष्ठ हैं, निकट भव्य हैं, सम्यक दृष्टि हैं, तो आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। सत्य को सत्यापित करके रहेंगे, सत्य को सुरक्षित रखेंगे। सत्य ही आपकी अक्षय निधि है, सच्ची संपत्ति है। सच्ची माने कहना चाहिए गुणों का समुदाय सत्य के माध्यम से मिलने वाला है। यस, सुख, शांति, प्रसन्नता सब कुछ सत्य के बल पर मिलेगा। देर होगी पर अंधेर नहीं होगा। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता है। इसलिए एक माह सत्र पर आरूढ़ हो, इस बात से भयभीत मत हो कि अधिकांश लोग आपके विरुद्ध हैं। कई बार लोग डर जाते ना कि अरे हमारे पक्ष में तो कोई नहीं है भैया, और ऐसा भयभीत होकर के फिर वो सत्य को छोड़ देता है। इसलिए 5 भावनाएं बताई हैं सत्य की रक्षा के लिए: क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान और अनुविची भाषण। आप सत्य की रक्षा करना चाहते हो, सत्य का पालन करना चाहते हो, सत्यवादी बनना चाहते हो, सत्य प्रिय बनना चाहते हो, तो आपको क्रोध छोड़ना होगा, लोभ छोड़ना होगा, भय छोड़ना होगा, हंसी मजाक छोड़नी होगी, और आगम के अनुकूल बोलना होगा। 4 नेगेटिव हैं, 1 पॉजिटिव है। 4 चीज़ें छोड़ो, 1 को अपनाओ, तो आप सत्य की रक्षा कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। सत्य की रक्षा, सत्य की साधना करने वाला साधक सब ओर से दुखों से गिर जाए फिर भी घबराता नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि भाग्य सदैव पुरुषार्थ की परीक्षा लेता है। क्या बोला? भाग्य सदैव पुरुषार्थ की परीक्षा लेता है कि तुम कितने पुरुषार्थी हो, हम देखते हैं। आप सच्चे पुरुषार्थी हैं, कर्मठ हैं, कर्मयोगी हैं, तो आप पीछे नहीं हटेंगे। 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वे जो कठिनाइयों को देख करके आगे बढ़ते ही नहीं,
प्री प्लानिंग से काम नहीं बनाते, ना कोई लक्ष्य बनाते हैं, ना कुछ भी पुरुषार्थ करते, और नहीं वो नहीं हो पाएगा। एक वो होते हैं काम तो शुरू कर देते हैं, जरा सी प्रतिकूलता आती और छोड़ देते हैं। ये वो जघन्य है जो शुरू ही नहीं करता काम, निकृष्ट है, अधम है। और वो मध्यम है जो कार्य शुरू तो किया पर परेशानी आने से छोड़ दिया। उत्कृष्ट तो वो है जो बार बार बाधाओं से पीड़ित होने के बाद भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहता है, रुकता नहीं है, पीछे नहीं हटता। वो महापुरुष है, वो महात्मा है, वो कर्मयोगी है, वो प्रशंसनीय है। प्री प्लानिंग के साथ काम करे, बीच में न छोड़े। और पीछे बोल रह गए जो कहते रहे आगे बढ़ेंगे पर बढ़े ही नहीं। क्या लक्ष्य पाने में से बेवंचित रह गए, जो कहते रहे कि हाँ पाएंगे, करेंगे करेंगे, पर शुरू किया ही नहीं चलना। ये जा वाणी के ज्ञान ते